भी कोई पूछ रहा था, बोला मोबाइल के बिना क्या भैया आप रह सकते हो? बोले इंटरनेट के बिना क्या भैया आप रह सकते हो? मैंने बोला आज के समय में मुझे नहीं लगता है कि रह सकते हैं। और एक दिन अगर इंटरनेट ना हो, ना चले, तो ऐसा लगता है कि दुनिया खत्म हो गई क्या? और सुनने में नहीं आता है कि किसी को अगर फ़ोन देने से मना किया तो उसने हत्या कर दी या आत्महत्या कर ली। तो मोबाइल इस तरह हमारे से जुड़ चुका है, हम उससे जुड़ चुके हैं। और मुझे लगता है कि सांस के बिना लगता है कि हाँ, वो आदमी रह ले, लेकिन मोबाइल के बिना उसका ज़रूरत है। वो खाने के बिना कुछ समय के लिए रह ले, लेकिन लगता है कि मोबाइल से नहीं छूटेगा। आप जाइए, खाना खाने जाइए, किसी होटल में जाइए, किसी कहीं भी जाइए, खाना खाते हुए लोग लगे रहते हैं। एक घर में 5-7 मेंबर हैं, 5 सातों के पास फ़ोन है, सब अपने-अपने चिपके हुए हैं फ़ोन में। एक-दूसरे के पास टाइम नहीं है बात करने के लिए। हाँ, मोबाइल में 2-4-10 घंटे रील देख सकते हैं, चला सकते हैं सोशल मीडिया, लेकिन बात करने के लिए टाइम नहीं है। तो ये अब क्या अब आप मोबाइल के बिना रह सकते हैं, ये बोलना अब संभव नहीं है। यह सच है, आज मोबाइल फ़ोन इंसान की ज़िंदगी का इतना अहम हिस्सा बन गया है, इसके बिना रहने की कल्पना करना भी मुश्किल है। लेकिन क्या वाक़ई में हम मोबाइल के बिना नहीं रह सकते हैं? और एक बात बता दूँ आपको, बहुत सारे लोग इस फ़ोन का उपयोग कर रहे हैं, बहुत सारे लोग दुरुपयोग कर रहे हैं। तो उपयोग करने वाले के लिए अच्छा है, दुरुपयोग करने वालों के लिए नुकसान है। मोबाइल के बिना आपके लिए जीना संभव है क्या? दुनिया में मोबाइल फ़ोन को आए 5 दशक से ज़्यादा का समय हो चुका है। 3 अप्रैल 1973 को मार्टिन कूपर नाम के एक इंजीनियर ने न्यूयॉर्क की सड़क पर खड़े होकर पहली बार किसी मोबाइल फ़ोन से कॉल किया था। आज दुनिया में जितने इंसान हैं, सबसे उससे ज़्यादा मोबाइल फ़ोन है। इंसानों से ज़्यादा मोबाइल फ़ोन है। अब मेरे पास भाई 4, 5, 7 पड़े हुए हैं। अब क्या करें? कहीं आप देखते हैं कि वो खराब थोड़ा चल रहा, स्लो चल रहा, बदलना पड़ता है, मजबूरी है। टेक्नोलॉजी कंपनी आईबीएम को दुनिया का पहला स्मार्टफ़ोन बनाने का श्रेय दिया जाता है। इस फ़ोन का नाम था सिमोन। यह साल 1994 में बाज़ार में लोगों के लिए उपलब्ध हुआ। यह देखने में थोड़ा बहुत बड़ा था, लेकिन इसमें टच स्क्रीन, ईमेल भेजने की सुविधा, कुछ बिल्ट इन एप्स एप्स थे, जैसे कैलकुलेटर और स्केच पैड। लेकिन सिमोन में कुछ कमियाँ थीं और इसकी बैटरी सिर्फ 1 घंटे चलती थी। यह ज़्यादा बिका भी नहीं। रिपोर्ट बताती है कि यह फ़ोन सिर्फ 6 महीने तक दुकान में रहा और लगभग 50,000 फ़ोन ही बिके। हालाँकि सिमोन ज़्यादा सफल नहीं रहा, लेकिन इसने आगे चलकर बनने वाले स्मार्टफ़ोन्स के लिए रास्ता ज़रूर बना दिया। पहले ₹500 लगा करते थे, ₹7 1 मिनट के लगा करते थे। मेरे परिवार के एक मेंबर हैं, अब पालक हमारे कह लीजिए, तो वो कहीं और रहते थे, जिन्होंने पाला-पोसा, वो कहीं और रहते थे, तो हम कॉल करने उन्हें जाते थे, तो ₹7 देना पड़ते थे, पता है? और अब हमने अभी तक देखा कुछ सालों तक, मेरे घर में से क्या रहता था, मैं नहीं बैलेंस में डलवाता था। मैं 10-5 रुपए का वो रिचार्ज 10 का करवा लेता था। मैं कॉल करता था, वो काट देते थे, वो बैक करते थे कॉल। समझ रहे? आज दुनिया में कितने लोगों के पास स्मार्टफ़ोन है? तो जीएसएमए की स्टेट ऑफ मोबाइल इंटरनेट कनेक्टिविटी रिपोर्ट 2023 के अनुसार दुनिया की आधी से ज़्यादा आबादी यानी 54% यानी लगभग 430 करोड़ लोगों के पास अब स्मार्टफ़ोन है। दुनिया में 460 करोड़ लोग मोबाइल इंटरनेट का इस्तेमाल करते हैं और इनमें से 4 अरब लोग स्मार्टफ़ोन से इंटरनेट का इस्तेमाल करते हैं। यह दुनिया की आबादी का लगभग आधा यानी 49% है। 60 करोड़ लोग हैं, 8% फीचर फ़ोन से इंटरनेट का इस्तेमाल कर रहे हैं। और इस रिपोर्ट में पहली बार बताया गया कि दुनिया में के अलग-अलग हिस्सों में लोग किस तरह के मोबाइल फ़ोन से इंटरनेट का इस्तेमाल कर रहे हैं। 69% लोग स्मार्टफ़ोन यूज़र्स 4G से इंटरनेट का इस्तेमाल कर रहे हैं। अफ्रीका के दक्षिणी हिस्से में 69%, मध्य पूर्व और उत्तरी अफ्रीका में 33% स्मार्टफ़ोन यूज़र्स अभी भी 3G इंटरनेट का उपयोग कर रहे हैं। और देखिए, युवाओं के लिए तो स्मार्टफ़ोन और भी ज़रूरी हो गया है। पिछले 1 दशक में स्मार्टफ़ोन ने हमारी ज़िंदगी को पूरी तरह से बदल दिया। आईफ़ोन, एंड्रॉयड ऐसे ऐप्स के आने के बाद स्मार्टफ़ोन हर उम्र के लोगों के लिए एक ज़रूरी चीज़ बन गया। अगर किसी टीनेजर या कॉलेज स्टूडेंट से 1 हफ़्ते के लिए बिना अपना स्मार्टफ़ोन छोड़ने को कहें, तो वह शायद यह सोच भी नहीं पाएगा, ऐसा कैसे मुमकिन है? और सुबह फ़ोन की अलार्म से उठते हैं, इंस्टाग्राम, स्नैपचैट देखते हैं, नहाते हुए भी गाने सुनते हैं, खाली समय में नेटफ्लिक्स देखते हैं, दोस्तों से बात करते हैं, गेम खेलते हैं, खाना ऑर्डर करते हैं और खरीदारी भी करते हैं। यह सब अपने स्मार्टफ़ोन से होता है। कैमरा, टीवी, MP3 प्लेयर, जैसे इसमें आप देखेंगे टीवी, कैमरा, MP3 प्लेयर, फ़ोन, रेडियो, कंप्यूटर, इंस्टेंट मैसेजिंग, यह सारी सुविधाएँ एक ही छोटे से डिवाइस में मौजूद हैं। इसके अलावा यह एक हमें
नेट की से भी जोड़ता है, जिससे हम दुनिया भर की जानकारी, मनोरंजन मिलता है। स्मार्टफ़ोन ने वाक़ई इंसान की ज़िंदगी को पूरी तरह से बदल दिया। शायद इसी वजह से अब मोबाइल फ़ोन एक ज़रूरी चीज़ बन गया। मैं एक नहीं, हज़ार लोगों के नाम बता सकता हूँ जो मोबाइल का फ़ोन उपयोग अच्छे से कर रहे हैं और सफलता भी पा ले रहे हैं। बहुत सारे ले हज़ारों, लाखों, करोड़ों में ऐसे लोग हैं जो टाइम पास के ज़रिए अपनी ज़िंदगी झंड कर ले रहे हैं फ़ोन की वजह से। तो उपयोग, दुरुपयोग हर टेक्नोलॉजी का, एआई जो आया हुआ है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मैं इससे इतना बातें करता हूँ, इतना इससे पूरी जानकारी लेता रहता हूँ। फ़ायदा है उसका, अब दुरुपयोग करना है तो दुरुपयोग है भाई। मोबाइल फ़ोन अब और भी स्मार्ट है। पहले मोबाइल फ़ोन सिर्फ़ बात करने और मैसेज भेजने के काम आता था, लेकिन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से अब ये और भी स्मार्ट हो गया। अब ये फ़ोन स्नान की आवाज़ पहचान सकते हैं और पसंद याद रख सकते हैं, बेहतर सुझाव दे सकते हैं। आजकल के स्मार्टफ़ोन में एआई के चलने वाले वर्चुअल असिस्टेंट बहुत आम हो गए। ये असिस्टेंट जैसे सिरी, गूगल असिस्टेंट, बिक्स बाय आवाज़ पहचान कर कमांड पर काम करते हैं। मोबाइल यूज़र्स इनसे बात करके कई बार कई काम करवा सकते हैं, जैसे फ़ोन लगाना, मैसेजिंग भेजना, अलार्म सेट करना, जानकारी ढूँढना वगैरह। स्मार्टफ़ोन में आर्टिफ़िशियल इंटेलिजेंस ने इंसान के रोज़मर्रा के कामों को आसान बना दिया है, ख़ासकर उन लोगों के लिए जो टाइप नहीं कर सकते थे या देख नहीं सकते थे। एआई की मदद से स्मार्टफ़ोन अब सिर्फ़ बात करने की मशीन नहीं रह गई, बल्कि पर्सनल असिस्टेंट बन गए। क्या लोग मोबाइल फ़ोन के बिना रह सकते हैं? इस पर लोगों की मिली-जुली राय है। कुछ लोगों को लगता है कि यह ज़िंदगी आसान बनाता है, तो कुछ लोगों को लगता है कि यह परेशानी का सबब है। सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या लोग फ़ोन के बिना रह सकते हैं? इस पर सवाल लोगों के विचार बँटे हुए हैं। पीयू रिसर्च के 11 देशों में सर्वे किया है। केन्या, वियतनाम, वेनेजुएला, दक्षिण अफ्रीका, फिलीपींस में 63% से लोगों ने माना है कि फ़ोन उन्हें आज़ादी देता है। लेकिन कुछ देशों में ये आप देखते हैं कि लोगों इस बारे में दुविधा में हैं। जैसे जॉर्डन में 46% लोग ये आप देखते हैं कि कहा है कि फ़ोन आज़ादी देता है और 25% ने कहा है कि यह बाँधता है और 21% ने कहा है कि दोनों की बात सही नहीं है। लेबनान में 40% लोगों ने फ़ोन को आज़ादी देने वाला बताया, जबकि 30% ने इसे बंधन बताया। वहीं मैक्सिको, कोलंबिया, भारत, फिलीपींस, वेनेजुएला, वियतनाम, इन 6 देशों में आधे से ज़्यादा लोग मानते हैं कि उन्हें हर समय फ़ोन की ज़रूरत नहीं होती है। लेकिन जॉर्डन, लेबनान, दक्षिण अफ्रीका, ट्यूनीशिया, केन्या, इन 5 देशों में ज़्यादातर लोग कहते हैं कि वे फ़ोन के बिना नहीं रह सकते हैं। मोबाइल फ़ोन समय बचाता है या बर्बाद करता है? 7 देशों में ज़्यादातर लोगों का मानना है कि उनका फ़ोन समय बचाने में मदद करता है। केन्या के लोग खास तौर पर अपने फ़ोन को समय बचाने मानते हैं। 84% लोगों ने फ़ोन यूज़र्स का कहना है कि उनका फ़ोन उनका समय बचाता है, जबकि 14% का मानना है कि यह उनका समय बर्बाद करता है। वेनेजुएला 71%, दक्षिण अफ्रीका 65%, भारत 64%, वियतनाम 63%, ट्यूनीशिया 54%, कोलंबिया 50% के फ़ोन यूज़र्स भी ये मानते हैं कि समय बचाता है। अब देखिए, अधिकतर काम मेरे घर बैठ के हो जाते हैं, इसी रूम से हो जाते हैं। रिज़र्वेशन करवाना है, रिचार्ज करवाना है, बैंक से ट्रांज़ैक्शन करना है, मुझे जाना ही नहीं पड़ता है, समय तो बचा रहा है। लेकिन जॉर्डन और फिलीपींस के मोबाइल फ़ोन यूज़र्स मानते हैं कि वे अपने फ़ोन का पर ज़्यादा समय बर्बाद करते हैं। वहीं मेक्सिको और लेबनान फ़ोन यूज़र्स इस बारे में बराबर बँटे हुए हैं। मैंने कहा ना आप लोगों से कि भाई वो है, सीधी-सी बात है कि दुरुपयोग करना, उपयोग करना आप पर निर्भर है। दुनिया में किस देश में सबसे ज़्यादा फ़ोन है? चीन में 160 करोड़, भारत में 130 करोड़, इंडोनेशिया में 38.56 करोड़, यूनाइटेड स्टेट में 32.76 करोड़। उम्र के हिसाब से लोगों की अलग राय है। तो सर्वे में शामिल सभी देशों में 50 साल या उससे ज़्यादा उम्र के लोगों को 18 से 29 साल के लोगों के मुकाबले यह लगता है कि फ़ोन से उनका समय बचता है। वियतनाम, ट्यूनीशिया, कोलंबिया में तो यह अंतर और भी साफ है। वहाँ 50 साल से ज़्यादा उम्र के ज़्यादातर लोग मानते हैं कि फ़ोन से समय बचता है, जबकि युवाओं में ऐसा मानने वालों की संख्या की कमी है। यह सच है कि युवा लोग फ़ोन और सोशल मीडिया का इस्तेमाल बड़ों से ज़्यादा करते हैं, लेकिन भारत को छोड़कर बाकी सभी देशों में यह अंतर तब भी दिखता है जब इस बात पर ध्यान है कि अलग-अलग उम्र के लोग फ़ोन का इस्तेमाल कितना करते हैं। मतलब साफ है कि उम्र का असर इस बात पर पड़ता है कि लोग फ़ोन को समय बचाने वाला समझते हैं या नहीं। मोबाइल फ़ोन की लत, क्या यह एक बीमारी है? बहुत से लोग मोबाइल फ़ोन का इस्तेमाल इतना ज़्यादा करते हैं कि यह उनकी ज़िंदगी को प्रभावित करने लगता है। लेकिन क्या इसे वाक़ई में लत कहा जा सकता है? डॉक्टर मनोवैज्ञानिक जिन बीमारियों का इलाज करते हैं, उनमें एक लिस्ट होती है जिसे डायग्नोस्टिक एंड स्टैटिस्टिकल मैनुअल 5 कहा जाता है। इस सूची में अभी स्मार्टफ़ोन की लत को शामिल नहीं किया गया, क्योंकि इसे एक बीमारी मानने के लिए पर्याप्त मानदंड नहीं है। 1990 के दशक तक एश 1990 के दशक तक डीएसएम ने सिर्फ नशीले पदार्थ जैसे कि शराब और ड्रग्स की लत को ही शामिल किया था। सन 2000 के दशक में शोधकर्ताओं ने व्यवहारिक लत के बारे में भी बात करनी शुरू कर दी थी। इसमें जुआ, गेमिंग, इंटरनेट का अत्यधिक इस्तेमाल शामिल। 2014 में एस
क्या DSM-5 में इंटरनेट गेमिंग एडिक्शन को एक रिसर्च के लिए ज़रूरी स्थिति के रूप में शामिल किया गया था, लेकिन अभी भी इसे पूरी तरह से एक बीमारी नहीं माना जाता है। मोबाइल फ़ोन या स्मार्टफ़ोन की लत पर रिसर्च जारी है। हो सकता है कि भविष्य में इसे एक बीमारी के रूप में मान्यता मिल जाए। यह सच है कि आज के दौर में मोबाइल फ़ोन के बिना रहना मुश्किल है, लेकिन यह नामुमकिन नहीं है। हमें यह तय करना होगा कि हम मोबाइल फ़ोन को अपनी ज़िंदगी में कितनी अहमियत देना चाहते हैं। और इस तरह से आप देखेंगे कि ये कहानी आप लोग क्या सोचते हैं? अपनी राय आप लोग दीजिएगा। धन्यवाद।